सारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग दोहा नंबर 127 127 पर थे। और कथा में प्रसंग इस प्रकार का चल रहा था। सती माता ने भगवान के अवतार लेने के हेतु पूछे कि परमात्मा ने अवतार लेने का क्या, परमात्मा ने अवतार क्यों लिया, उसके पीछे क्या कारण थे। तो भगवान शंकर माता जी को कथा सुनाते हुए दो कारण सुना चुके हैं भगवान। एक तो जय विजय की कथा सुनाई। जय विजय के कारण ये दोनों राक्षस बने, जय विजय। और भगवान ने उनके उद्धार के लिए अवतार लिया। दूसरा कारण इसके अंदर था मनुष्य रूपा का, हाँ सॉरी, जलंधर का। जलंधर और तुलसी वृंदा, इन ये दूसरा कारण है। और तीसरे कारण जो हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, ये जो कथा सुन रहे हैं, ये तीसरा हेतु है। भगवान शंकर ने जब कहा कि नारद जी ने एक श्राप, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा, गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। वो कहते नारद तो भगवान के भक्त है, पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मुहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। उनको सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी माता जी के गुरु हैं। बोले इन्होंने भगवान को क्यों श्राप दिया। ऐसी भगवान ने का अपराध रमापति कीन्हा। और वो कथा फिर भगवान शंकर सुनाते हैं। नारद जी को मोह हुआ, और मोह होने के बाद उनको राजा विश्वजीत की कन्या मोहिनी, उसके साथ अब विवाह करना है। विश्व मोहिनी, उसके साथ विवाह करना है। और भी कथा पहले मैंने सारी सुना दी आपको। और अब तो प्रसंग यहाँ पे हम लोग आए हैं कि नारद जी ने तपस्या करने, एक बार नारद जी घूमते हुए हिमालय में गए, और वहां पे एक बड़ी गंगा जी के तट पर गुफा थी। उस गुफा में बैठकर उन्होंने भगवान का ध्यान करा। और ध्यान करा तो इंद्र को ऐसा लगा कि भगवान, ये नारद जी मेरे पद के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा इसकी इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने अनेक प्रकार की लीलाएं करके अप्सराओं के साथ श्री नारद जी की तपस्या भंग करने की पूरी कोशिश करी। परंतु महाराज नारद जी की तपस्या कोई, उनका ध्यान कोई टूटा नहीं। तब कामदेव जो नारद जी से डरते हुए उनके श्री चरणों में शरणागत होता है, तब नारद जी उसे क्षमा कर देते हैं। तब नारद जी के मन में ये आया कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया था, और मैंने कामदेव को क्षमा करके छोड़ दिया। तो उनके अंदर एक अभिमान का अंकुरण हुआ कि देखो, भगवान शंकर क्रोध से भरे हैं, और मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का क्रोध क्रोध नहीं है। ये उन्होंने इस पे विचार करा, मनन करा। और एक साथ में विचार ये भी करा कि मैंने इस कामदेव को क्षमा करा, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया तो हाहाकार मच गया था पूरे विश्व में।
परंतु मैंने इसको क्षमा करा, इसको ये पता किसी को नहीं चला। इसलिए नारद जी सबसे पहले स्वर्ग लोक जाते हैं, वहां पे इंद्र की सभा में अपने काम विजय की कथा सुनाते हैं। फिर ये वहां से भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर जी को ये कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर ने कथा तो सुन ली, परंतु एक सलाह दी नारद जी को। शंभु दीन उपदेश, इसी दोहे पे हम लोग थे। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान। उपदेश किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, बहुत कठिन होता है उपदेश को सुनना। वही मन उपदेश सुनने में समर्थ है जो समर्पित है। अच्छा, जिसको समर्पित है वह समर्पित मन समर्पण के पहले अपन जिसको वो समर्पित हो रहा है ना, उसकी अपने स्तर से कई बार जांच भी करता है। एकदम से मन समर्पित नहीं होता। ये आप लोग इस पे विचार करके देखना, हमने तो खूब इस पे विचार करा है। अनजाने व्यक्ति वस्तु पर एकदम मन समर्पित होता नहीं। बहुत अच्छे से उसको कई समकाल से जब हम उसको जानते हैं, उसकी करनी कथनी देखते हैं, तब जाके मन समर्पित होता है और फिर उपदेश सुनने के लिए वो तैयार होता है। आप खुद अपने घर के आजू बाजू या अपने परिवार में ही देख लेना कि माता पिता और गुरु की तो सलाह सभी सुन लेते हैं, पर उसके इतर यदि कोई सलाह देने वाला मिल जाता है, उसके अधर इतर कोई सुनाने वाला, कोई समझाने वाला मिल जाता है, तो बच्चा पलट के बोल देता, हु यू टू टीच मी, आई नो एवरीथिंग। तो इस तरह की समाज में क्या मनुष्य के मन की प्रवृत्ति है। इसलिए उपदेश कोई सुनने, अब देखो नारद जी की कथा में देखें, नारद जी एक भक्त है, साधक है, भगवान को समर्पित है। वो भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त हैं। हाँ, और ऐसा नहीं कि भगवान शंकर का आदर नहीं करते। भगवान शंकर का त्रिदेव का आदर करते हैं वो, पंच देवी देवताओं का आदर करते हैं, इतर और भी जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं की सेवा, पूजन और आदर श्री नारद जी बड़ी श्रद्धा से करते हैं। परंतु महाराज वो उपदेश उनका किसी का सुनते नहीं। देखो आप यहाँ पे आया है, शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान। हित के लिए उपदेश दिया। एक बच्चा है, उसके पिताजी लेके आए थे मेरे पास, तो वो उन्होंने पूछा, वो विदेश में पढ़ता है, उन्होंने पूछा होगा उसको कहीं हॉलीडे पे जाना था। तो पिताजी ने पूछ लिया कहाँ और किसके साथ जा रहा है। उसने कहा कि अब मेरे को आपको बताने की, यहीं गुड़गांव में, मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं पापा, आई एम 21। तो मैंने पास जब लेके आए तो मैंने कहा तू 21 का हो गया ठीक है, पर तेरे में कोड़ी की तो अकल नहीं, और तू 21 बात कर। तो उसको और गुस्सा आ गया मेरे कहे को। तो उसने पिताजी को बोला चलो चलो यहाँ से अपन चलते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मैंने पूछा भी नहीं फिर। तो शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। और दूसरी बात इसमें से निकल के आती है, हरि इच्छा बलवान। हम लोग केवल और केवल अपने कर्म और कर्म फल से बंधे हुए हैं। और तीसरा जो बंधन है वो है भगवान की इच्छा। अब इसके अंदर दो विचार चलते हैं। हम लोग जब 15वां अध्याय गीता जी का पढ़ेंगे, तो वहां पे तो भगवान सीधा सीधा कहते हैं, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान कहेंगे वहां पर 15वें अध्याय में। परंतु इसके अंदर कर्म फलदाता कौन है? तो परमात्मा स्वयं कर्म फलदाता है। अब वो चाहे तो कर्म का फल बदल भी सकता है, उलट भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम शक्य है।
अब यहाँ पे ना बड़ी कंट्रोवर्सी, और सब अपनी अपने अनुभव से, अपने अध्ययन से फिर इसका उत्तर देते हैं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध, फिर इसके अंदर अंतर क्या होता है। और देखना, हम लोगों ने तो बड़ा इस पे डिस्कशन करा हुआ है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध अंतिम जाके ना कुछ उत्तर निकलता तो नहीं। अनिर्वचनीयता पे आके ये डिस्कशन, ये विवाद जो है, ये चर्चा, ये रुक जाती है। ये वैसी ही है कि प्याज के छिलके निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, अंदर कुछ नहीं, हवा महाराज। बस इसी तरह से पुरुषार्थ भी मनुष्य के हाथ में है, और प्रारब्ध उसके पीछे लगा हुआ है। तो जब हम हरि इच्छा बलवान कहते हैं, तो यहाँ फिर पूरा प्रारब्ध और परमात्मा जो फलदाता है उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। फिर महाराज, आपको जो परमात्मा ने बुद्धि दी है, पुरुषार्थ दिया है, यदि लक्ष्मण जी के दर्शन को देखेंगे, आएगा प्रसंग तब मैं आपको सुनाऊंगा। यदि लक्ष्मण, विमलामा आपका ये स्पीकर चालू है, इसको बंद करो। जी जी, बंद करती हूँ। हाँ, स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। थैंक यू, हरिओम। तो जब प्रसंग आएगा तब मैं सुनाऊंगा। लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का, इनकी विचारधारा बिल्कुल एक जैसी है। लक्ष्मण जी पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं, और यही कारण था उन्होंने समुद्र पे पुल बनाने के, समुद्र लांघने से पहले जब भगवान ने समुद्र से प्रार्थना करी, तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि महाराज, यह प्रार्थना अर्थता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे हमारे पूर्वजों ने इस समुद्र का निर्माण करा है। जब मालूम पड़े कि रघुनंदन आए हैं, तो समुद्र को स्वतः आना चाहिए स्वागत करने के लिए। परंतु ये आया नहीं है, इसकी दृष्टता है। उन्होंने तीर और वो धनुष और बाण दिया, और बोले इसको आप पूरा सुखा दो। तब भगवान ने उनको कहा, नहीं नहीं, क्योंकि विभीषण जी ने कहा था कि प्रार्थना करके देख लेते हैं, तो इसलिए विभीषण के कहे हुए को हम मान देते हैं, क्योंकि पूछा मैं नहीं था। इसलिए भगवान फिर 3 दिन बैठे, और फिर 3 दिन बाद भी जब समुद्र नहीं आया, तो इस तरह से यहाँ पे आप भी कभी विचार करना कि मनुष्य के हाथ में पुरुषार्थ भी है, और मनुष्य के साथ प्रारब्ध पीछे लगा हुआ है, तो फिर मनुष्य क्या करे। तो पर इसकी जो चर्चा जो निकलेगी ना, वो अनिर्वचनीयता के ऊपर जाके समाप्त होती है, इसका कोई उत्तर निकलता नहीं है। तो प्रसंग आए इसलिए मैंने आपको सुना दिया। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान शंकर के दर्शन को यदि आप देखोगे इस पंक्ति के द्वारा, तो वो तो एक ही कहते हैं, हरि इच्छा बलवान। हम कुछ करें नहीं, कुछ विचार करें नहीं, प्लान बनाए नहीं, क्या करें, भगवान करने वाला है, सब कुछ हो जाता है। और मैं अपना अनुभव कहूं आपको, इतने सालों का, जब से मैंने घर छोड़ा, मैंने यही देखा है, हरि इच्छा बलवान। पर यह हरि इच्छा बलवान कब होती है? जब आप समर्पित हो जाओ, तभी वह हरि इच्छा बलवान समझ में भी आती है। और तभी परमात्मा हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। यदि हम अपने ही पुरुषार्थ पुरुषार्थ का गाना गाएं, तो फिर परमात्मा दूर खड़े रह के देखते जरूर हैं, पर वहां कहीं हमें आके हाथ नहीं लगाते, सहारा नहीं देंगे। परमात्मा सहारा कब देता, परमात्मा कब हस्तक्षेप करता है? जब हम उसको समर्पित हो जाए। देखो, ये अब मेरा विचार है, और मेरा दर्शन है, मेरे विचार है ये। पर ऐसा भी होता है, कहने वाले कहते हैं कि जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, परमात्मा कैसे कहा हमारी मदद करेगा। तो अब देखो, अपने अपने जीवन में खुद विचार करके, अपने जीवन के अनुभव से हम सीख सकते हैं। आप अपने जीवन को देख कर और विचार करना। तो भरद्वाज सुन कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। आगे की चौपाई आगे बढ़ते हैं। राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए,
तब विरंची के लोक सिधाए। भगवान शंकर के वचनों को, वचन जब भगवान शंकर ने कहे तो नारद जी को मन नहीं भाए, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर वो अपने पिताजी के पास जाते हैं, और पिताजी को भी सुनाया ही होगा, यहाँ पे इतना वर्णन नहीं है, पर पिताजी को कहा, पर पिता नारद जी नहीं, वो ब्रह्मा जी नहीं किसी के चपड़े में पड़ते। उनको मालूम है प्रारब्ध का पुतला मैंने बनाया है, अपने प्रारब्ध के अनुसार ये भोग भोगेगा। तो वो एक बार उनसे पूछा गया, ये इसका, इस कर्म का फल आपने क्या बनाया? तो बोले मुझे नहीं मालूम। तो बोले मुझे नहीं मालूम, आप तो महाराज आप ही ने बनाया हुआ है। तो बोले सब अपने फल, हमने तो बस पुतला बनाया है, वो कर्म अपने साथ, ये भागवत जी में है, वो हम अपना कर्म साथ में लाया है, उसका फल उसको मिल जाएगा, कर्म फल दाता दूसरा है। मेरे कर्म और कर्म फल देने में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बोले महाराज फिर आप करते क्या? आप कहते चार मुख है। बोले बस हम चारों मुख से वेद पाठ करते रहते हैं, परमात्मा की शरणागत में हम हैं, उनकी स्तुति गान करते रहते हैं वेद अध्ययन के द्वारा, और बोले भगवान के दिए कार्य को करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी देखें तो ब्रह्मा जी किसी के बीच में बोलने वाले नहीं, इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी की कथा कोई आई नहीं है। फिर अब सीधे नारद जी को वैकुंठ लोक पहुंचाते थे श्री गोस्वामी जी, और कहते हैं एक बार कलत कर तल बरबानी, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री श्रीनिवास श्रुति माता, हर्षि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषन समेता, बोले भी हसी चराचर राया, बहुत दिनन की न मुनि दाया। अब भगवान विष्णु की कथाएं सुनिएगा। भगवान विष्णु बड़े कौतुकी हैं। कौतुकी का अर्थ बड़े मजाकी हैं, ऐसा विनोदी हैं, हाँ ये ज्यादा शब्द अच्छा, बड़े विनोदी हैं। क्या कहा है कथा को, इसको ध्यान से सुनना। एक बार करतल बरबानी, करतल बजाते हुए, वीणा बजाते हुए हरि गुण गाओते, क्षीर सिंधु पहुंचे श्री नारद जी, और क्षीर सिंधु के मध्य में भगवान नारायण शेष नाग की शैया के ऊपर महाराज विश्राम कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने नारद जी को आए देख, तो जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा, हर्षि मिले उठी रमा निकेता। अब देखो, भगवान भगवान को सब मालूम है क्या घटना घटने वाली है, नारद जी क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ही नोज एवरीथिंग। अब नारद जी को तो नहीं मालूम, तो कभी भी विष्णु जी का उठना बनता नहीं, और कभी उठते भी नहीं थे। कहीं कथा में नहीं आया कि नारद जी और विष्णु जी खड़े हो गए। पर यहाँ पे देखना, क्योंकि मालूम है ना अब उनको टांग खींचनी है भगवान को। तो हर्षि मिले उठी रमा निकेता, उठ के खड़े हुए और नारद जी का बड़ा स्वागत करा। और भक्त गुरु शिष्य या घर के जो छोटे बड़े रहते वो एक आसन पे साथ बैठते नहीं। हाँ, दादाजी के समतुल्य पोता बैठता नहीं, अरे पिता के समतुल्य पुत्र बैठता नहीं। अब आजकल की बात छोड़ दो, पुरानी तो ऐसे ही था, और आप लोग सभी पुराने बुद्धि वाले लोग हो। तो यहाँ पे भगवान ने जबरदस्त, भगवान ने कहा बैठ जाओ, तो नारद जी बैठ गए। बैठे आसन ऋषन समेता। अब देखो एक ही आसन पे दोनों जन बैठे हैं, मित्र होना तो चल जाता है, तो पर मित्र तो थे नहीं, अब भगवान और भक्त का भेद है, पर साथ में बैठ गए, ये भी एक कौतुक की बात है। और भगवान बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे महाराज बहुत दिन हो गए, इतने दिनों के बाद आपने हम पे दया करी। और फिर जब इतना कहना था, स्वागत था भगवान के, इतनी कोमल वाणी और प्रेम भरी जब उनका स्वागत करा भगवान ने वाणी से, तो काम चरित नारद सब भाषे। पहले तो राम कथा सुनाते थे। कौन? नारद जी। जब भी विष्णु जी के पास जाते थे तो उनकी महिमा में उन्हीं की कथा सुना देते थे। और गुरुजनों से हमने भी ये सीखा है कि हमको वो कहते हैं कि जब आप लोग पाठ करते हो तो परमात्मा वहां खड़े रह के उस पाठ को सुनता है। ये एक दिन और मैंने
क्लास में कहा था, और भगवान खड़े रहते हैं हमारे पास और सुनते हैं कि हम क्या पाठ कर रहे हैं। तो नारद जी हमेशा विष्णु, और उनको बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा विष्णु जी को राम कथा सुनाते थे। परंतु आज देखो गोस्वामी जी के शब्दों में, काम चरित नारद सब भाषे, जो जो घटना घटी उनके साथ वो सब और भगवान शंकर ने मना करा था कि मत करना ऐसा, पर उन्होंने सब काम कथा सुनाई। यद्यपि प्रथम बेरे जिसिव राखे, भगवान शंकर ने मना करा था। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस जेहि न मोह अस को जग जाया। गोस्वामी जी अपने तरफ से ये पंक्ति लिखते हैं कि भगवान की जो माया है वो अति प्रचंड है, हाँ शक्तिशाली है। बोले ऐसा जगत में कौन है जो उसके वशीभूत ना हुआ हो, और वशीभूत नारद जी आज हो गए। रुदन बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सिमरत मिटहि मोह मार मद मान, सियावर रामचंद्र की जय। अब गोस्वामी जी को देखना, वो कहते हैं जय, मालूम ऐसा लग रहा है कि गोस्वामी जी वैकुंठ में खड़े और देख रहे हैं। उन्होंने कहा, रुदन वदन करी वचन मृदु। जब नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई तो भगवान ने रुआंसा सा मुख कर लिया, बड़ी ऐसे ऐसे, यानी आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा गोरा मोरा चेहरा कर लिया कि बस आपकी तपस्या के कारण मैं रोई दूं, बस अब रोए तो नहीं पर रोने जैसा मुख बना लिया। इतनी भगवान को उनके ऊपर करुणा आई, और उनकी कथा सुनकर इतने पिघल गए भगवान कि रुदन वदन, वदन यानी चेहरा, रोता हुआ सा चेहरा, रोए नहीं पर रोता हुआ सा चेहरा बना लिया। रुदन वदन करी, और वचन मृदु, बोले श्री भगवान, क्या बोले? अरे नारद जी, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमा। अरे माने आपकी तपस्या, आपका भजन, आपकी दिनचर्या इतनी कसी हुई है नारद जी कि आपका जो भी कोई सुमिरन करता है उसके भीतर का काम मोह मद अभिमान सब मिट जाता है। बोले जो आपका स्मरण करता है उसका परिणाम ऐसा निकलता है, वृत्ति ऐसे परिणामी वृत्ति बनती है। फिर आपका क्या कहना, आप में तो मोह काम मद अभिमान छू भी नहीं सकते महाराज, गंध मात्र भी आपके हृदय में नहीं है। ऐसे भगवान जो प्रशंसा शुरू करी तो प्रशंसा करते गए, सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। ब्रह्मचर चर ब्रह्मचरत व्रत रत मति धीरा, तुम ही की कवन मनोभव पीरा। बोले आप ब्रह्मचारी हो, आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य है। बोले आप धीर पुरुष हो, मति धीरा। और बोले कामदेव आपको किस तरह से सता सकता है? नहीं सता सकता महाराज। नारद, अब देखो जब भगवान ने ऐसी स्तुति करी श्री नारद जी की, तो नारद जी थोड़े से संकोच में तब पड़ गए। पर नारद जी का वो अभिमान था ना, वो था भी था। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नारद नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। बोले महाराज आपकी कृपा है इसलिए सब हो जाता है, हम में तो कहाँ ज्ञान वैराग्य है, पर आपकी कृपा। ऐसा कह गया, ऐसे कहे नारद जी। और करुणा निधि मन दीख विचारी, जब नारद जी ऐसा कह रहे थे तो करुणा निधि भगवान श्री विष्णु मन में विचार करके देख रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? और अंकुर गर्भ तरु भारी, कि महाराज मेरे भक्त के हृदय में अभिमान का एक बड़ा भारी वृक्ष उग गया है। तब क्या करना चाहिए मुझे, मेरा क्या कर्तव्य है? भगवान विचार करने, मेरा, नारद जी को देख रहे हैं और तुरंत तुरंत विचार होते जा रहा है। तो भगवान अपने मन में कहते हैं, बेगी सो मैं डारा हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई,
आवसी उपाय करब में सोई। बोले वेगी सो मैं डारी उखाड़ी। बोले जो अभिमान का वृक्ष जागा है, उगा है ना मेरे भक्त के हृदय में, मेरा ये प्रण है कि मैं अपने सेवक का हमेशा हित चाहता हूं। और हित उसका इसी में है कि उसके भीतर का जो अभिमान रूपी वृक्ष है, बोले अभिमान को उखाड़ कर फेंकना। वेगी यानी तुरंत, बेगी समय डारही उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई। देखो, मुनि का तो हित हो जाएगा, और थोड़ा सा मैं भी बोले क्षीर सागर के इस नाग के शैया के ऊपर सोए सोए थक भी जाता हूँ। और कितना व्यक्ति लेटेगा, भगवान तो लेटे ही रहते हैं। तो वो थोड़ा सा उनको उठने बैठने की भी इच्छा हुई, तो बोले नारद जी का हित हो जाएगा और मेरा थोड़ा कौतुक हो जाएगा, थोड़ा घूम आऊंगा, थोड़ी लीला कर लूंगा। ऐसा मन में विचार करके अवश्य उपाय करब में सोई, मन में ये प्रतिज्ञा करी भगवान ने कि अवश्य यही उपाय अब मैं करूंगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। नारद जी ने प्रणाम करा भगवान को। महाराज अपने हृदय में उस अभिमान को लेके चले, हृदय अहमति अधिकाई। उस अभिमान को लेके नारद जी वैकुंठ से निकलते हैं। जैसे ही नारद जी वैकुंठ से निकल ही रहे थे, तब भगवान को क्या देर लगनी थी, माया भगवती को बुलाया। वहीं पैर दबा रही थी महाराज, नीचे बैठे भगवान के पास बैठे। उनको कहा महाराज करो, कृपा करो नारद जी के ऊपर, थोड़ी सी इनकी अपन कौतुक करें। उन्होंने कहा कि भगवत तो तैयार रहती माता जी। तो उन्होंने कहा सुनो, भगवान शंकर कह रहे श्री पार्वती जी को, सुनो कठिन करनी तेही केरी। उस माया ने किस तरह से कठिन रास्ता बना दिया नारद जी के लिए, कितना कठिन करनी है उस माया की। बोले वो मैं अब तुम्हें सुनाता हूं। क्या कठिन करनी है, तो दोहा नंबर 129 से ये माया के कृत्य को बता रहे हैं। बिरचेहु बिरचेहु मगमहु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र जी की जय। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु जनु बहुमन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आयत अगणित महिपाला। मन कौतुक नगर ते गयऊं, पुरबासिन सब पूछत भयऊं। सोनी सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहो नाथ गुण दोष सब, यही खेर दय विचारी। सियावर रामचंद्र जी की जय। बिरचे हूं मग, मग है ना रास्ता। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे, माया भगवती ने वहां पे एक नगर की रचना करी। बिरचेव मगमहु नगर तेही, सतजोजन विस्तार। 4 कोस है ना, 100 योजन का वो नगर बनाया, बड़ा सुंदर। कैसा है वो, तो नीचे की पंक्ति में कहा श्रीनिवासपुर ते अधिक। श्रीनिवासपुर यानी वैकुंठ। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। अनेक प्रकार के महल, अनेक तरह की सुंदर वहां पे बाग बगीचे इत्यादि ने बहुत सुंदर नगर व्यवस्था बनाई माया ने। और बसही नगर सुंदर नर नारी, मानो कामदेव और रति कामदेव जैसे सभी नर नारी वहां पे बहुत सुंदर है। उस राजा का, उस नगर का राजा है शील निधि। उसकी एक कन्या है विश्व मोहिनी। और आज विश्व मोहिनी का स्वयंवर है।
स्वयंवर है, उसके कारण दूर दूर से राजा आए हुए हैं, वहां पे सब ठहरे हुए हों उस नगर में, और अब स्वयंवर की तैयारी हो रही है। आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी ने देखा कि ये कौन सा नगर है, आज तक तो मैंने देखा नहीं था, मेरे आंखों से कैसा छूट गया ये नगर। इसलिए नारद जी को बड़ा कौतूहल होगा, ऐसा मैंने सब कुछ देखा, ये कैसे छूट गया। तुरंत नारद जी वहां नीचे उतरे और वहां पे लोगों से पूछा, बोले महाराज यहाँ ये किसका नगर है, क्या है, कौन है। लोगों ने तो सब जो भी था, शोभा तासु की जाई बखानी, सारी लोगों ने सब बता दिया उस नगर के बारे में। और बोले यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, तो बोले करई स्वयंवर सो नृपबाला, आए तहां अगणित महिपाला। अब महाराज जब ऐसा सब सुना, तो मुनि के ये नारद जी भी बड़े कौतुकी हैं। नारद जी भी इधर उधर, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, सबकी ताक झांक करते हैं। यही श्री नारद जी ने भागवत जी में कथा आती है कि ये भगवान का गृहस्थ देखने के लिए गए, और गृहस्थ भी ऐसा देखा महाराज, भगवान की 16,008 रानियां, और द्वारका में 16,008 महल, और सब में एक एक रानी रहती है अपने बच्चों के साथ। अब नारद जी के मन में आया कि ये एक तो स्वयं है, और बोले इतनी रानियां किसके पास कैसे रहते होंगे, तो ले देखना चाहिए। तो भागवत जी में अध्याय है कि नारद जी का भगवान के गृहस्थ को देखना, और कई खिड़की में से झांकते हैं, कई उजालदान में से झांकते हैं, और भगवान दूर खड़े के मुस्कुराते हैं। अंतिम घर, जब वो तीन चार क्या 10-12 घर देख लिए, सभी में भगवान और उनकी रानी दोनों साथ में, कहीं झूला झूल रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं घर का कार्य कर रहे हैं। ऐसा भगवान को देखा, तब नारद जी का तब माथा चकराया कि हर घर में परमात्मा, हर घर में परमात्मा, और रानी के साथ ऐसे कैसे होगा। ऐसा विचार करके उनका, चलो महाराज जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, अपने तो समझ के बाहर की चीज है। इतने में भगवान सामने खड़े हो गए श्री रुक्मिणी जी के साथ। पूछा क्या हुआ नारद, आए थे तो दर्शन कर प्रणाम करने, आए नहीं, मिले नहीं हमसे, अब भाग रहे हो आप। तब नारद जी बड़े सकुचाए, भगवान तो जानते थे कि ये मेरा गृहस्थ देखने आए। फिर भगवान वहां कहते, देख लिया तुमने, मैं कितने ही रूप अपने बना सकता हूँ। तो नारद कहने का, मेरे कथा सुनाने का अर्थ ये था कि नारद जी भी बड़े कौतुकी हैं। तो मुनि कौतुक नगर ते गए हूँ, पूर्ववासिन सब पूछत भयऊं, सुनि सब चरित भूप भूप ग्रह आए। फिर उनके राजा के महल में ये जाते हैं। राजा ने देखा कि देव ऋषि नारद आए हुए हैं, तो उनको एक सुंदर सिंहासन पे बिठाया, पाद्य पूजा इत्यादि करी, और फिर उन्होंने अपनी कन्या को बुलाया, जिस कन्या का स्वयंवर था, कि आप देव ऋषि हैं, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। देखी रूप मुनि दे, और उसके कुछ गुण दोष के बारे में हमें बताइए। है ना, कोई महात्मा आता है जो पत्री भविष्य इत्यादि जानता हो, तो फिर कोई भी पूछ लेता है। तो देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगे निहारी, लक्षणता सुविलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बका, जो ही बस अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताई, बसई सील निधि कन्या जाई, लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कई नृप पाही, नारद चले सोच मन माही, करहु जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, एहि विधि मिले, एहि ए विधि मिलई कवन, ए विधि मिलई कवन विधि बाला, ए अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो विलोकिरी जय कुंवरी, कुंवरी तब मैं ले जलमाल, सियावर रामचंद्र जी की जय। अब वो कन्या को बुलाया, कन्या का हाथ नारद जी ने अपने हाथ में रखे, उसके भविष्य को देखने लगे। महाराज ऐसे मोहित हो गए, ऐसे मोहित हो गए उस कन्या के ऊपर,
तो वो क्या क्या उन्होंने जब लक्षण तासु विलो के और भुलाने भुलाने तो वो अपने को भूल गए, अपने को भूल गए और उनको ये भी भूल गए कि मैं इसके हाथ देखने बैठा हूं, इसका मुख देखने नहीं। पर महाराज हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, परंतु उसका जब हाथ उनके हाथ में आया तो वो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, सब भूल गए। फिर धीरे से उनको याद आई, क्या देखा उन्होंने? तो पहला लक्षण देखना, जो यही बरे अमर सोई होई। वो माया भगवती तो थी ही, और भगवान अमर हैं ही। तो यही जो वर ही सो अमर होई, बोले इसका जो वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। दूसरा, समर भूमि ते जीत न कोई, उसको युद्ध में कोई हरा नहीं सकेगा। परमात्मा को आज तक किसने हराया है? सेव ही सकल चराचरता ही, सारा चराचर जगत उसी की सेवा करेगा, सब लगे हुए हैं भगवान की सेवा में ही। बसई सील दी कन्या जाई, जहां पे ये कन्या जाएगी, जिस घर में या जिस वर्ग का वर्ण करेगी, उसकी यह स्थिति हो जाएगी। लक्षण सब विचार उर राखे, सारे लक्षणों को हृदय में रख के राजा को कुछ गोल गोल बातें समझा दी, क्योंकि अब उनका मन तो पूरा कन्या पर था। तो कछुक बनाई भूप सन भाषे, गोल गोल बात कह दी। और सुता सुलक्षण कही नृप पाई, नारद चले सोच मन माही, उनको नहीं कह दिया राजन तुम्हारी कन्या बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है, अच्छे घर जाएगी, अच्छा पति मिलेगा, इतना कह के वहां से चले गए। और जा रहे हैं तो बाहर एकांत में खड़े होकर क्या विचार कर रहे हैं? करऊं जाई सो जतन विचारी, कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, ऐसा कुछ उपाय करूं, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी, मैं भी स्वयंवर में जाके बैठूंगा, और ये कन्या जो है विश्व मोहि सुंदरी, ये मेरे ही गले में जयमाल डालेगी, मेरा वरण कर लेगी। अब देखो, जब एक ब्रह्मचारी और साधक का ऐसा जब मन फिसला, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जप तप कछु न होई तेहि काला, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई हरि नाम नहीं, कोई कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं। जो नित्य कीर्तन करा करते हैं, सदा कीर्तन करा करते हैं, सब कुछ नारद जी का छूट गया और लोन तेल लकड़ी में पड़ गए। महाराज क्या बोलते हैं कि ए विधि मिलहि कठे कवन विधि बाला, किस तरह से ये कन्या मेरे को प्राप्त होगी, इस पर विचार करने लगे। विचार करते करते उनको ये समझ में आया कि कन्याएं क्या चाहती हैं। बोले सुंदर सुडौल वर को चाहती हैं, उनसे श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, दिखने में तो बहुत सुंदर हो। महाराज ये पैकेज तो अब होने लगा, पर पहले तो कि लड़का सुंदर होना चाहिए, खानदानी होना चाहिए, कुलगोत्र उसका सुंदर हो, और दिखने में वो बिल्कुल रुआबदार हो, पेशवे जैसा, महाराष्ट्र में तो ऐसे ही बोलते, पेशवे जैसा हो, रुआबदार चेहरा हो उसका। तो या तो फिर ऐसा देखो राजस्थान के राजपूत जैसा हो। तो इस तरह से लड़कियां विचार करती हैं, ऐसा नारद जी को लगा। तो यही अवसर, इसलिए इस अवसर पर, इस समय, इस यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। बोले मेरे को सुंदर रूप चाहिए, विशाल कद चाहिए, सुडौल शरीर चाहिए, जो विलो की रीझ ही कुंवरी, मेरे को देख के ये जो कुमारी है ये रीझ जाए, तब मेले जयमाल। और नारद जी ऐसे थे नहीं महाराज। भाई ब्रह्मचारी थे, शरीर जो तो ठीक था, पर अब अपने शरीर पे महात्मा ये ब्रह्मचारी और जो तपस्वी साधु होते हैं, ये इतना ध्यान नहीं देते। एक तो भगवान के विश्वास पे, भगवान पे इतने भगवान की कृपा से ऐसे वो निश्चिंत रहते हैं, भगवान पे पूरा विश्वास रखते हैं कि रक्षति इति विश्वास, इसलिए वो ज्यादा कुछ शरीर पे का ध्यान देते नहीं। तो उनका शरीर या तो हमारे जैसा हो जाता है, तो दुबला पतला ही रह जाता है। ज्यादा कोई शरीर ऐसा ऊंचा पूरा कद होने के बाद भी वो शरीर पे ध्यान देते नहीं। तो ये भी नारद जी भी ऐसे ही थे, जैसा शरीर भगवान ने दिया ठीक है, भजन हो रहा है, शरीर से भजन होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। फिर शरीर स्वस्थ रखने का तो परमात्मा है, वो रखेगा, वो रखता भी, जिम्मेदारी उसकी। इस तरह का विचार महात्माओं के और साधकों के, ब्रह्मचारियों के मन में रहता है। तो नारद जी का शरीर जैसा भी कैसा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, अब सुडौल शरीर चाहिए, सुंदर चाहिए, फेशियल कराना चाहिए, जो भी कराते होंगे। बोले
तो उन्होंने कहा अब ये कैसे मांगो? तब उन्होंने कहा हरिसन मांगे सुंदरताई। भगवान विष्णु जैसा सुंदर इस विश्व में कोई नहीं है, और आज तक मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा है, इसलिए आज जाके मैं उनकी सुंदरता मांग लूंगा। हरिसन मांगो सुंदरताई, होत जात गरहु अति भाई, मोरे हित हरिसम नहीं कोई। क्योंकि मैं उनका भक्त हूं, तो मेरा वो हित चाहेंगे, भक्त का हित चाहते ही हैं भगवान। तो ए अवसर साय सोई हुई। बोले ये जो अवसर अब आया है मेरे जीवन में, विवाह करने की इच्छा है मेरी, और विवाह करना चाह रहा हूं मैं। विश्व मोहिनी लड़की सामने खड़ी हुई है। अब क्या चाहिए? तो मेरे को सुडौल शरीर, सुंदर मुख चाहिए, और भगवान के पास वो सब है। भगवान मेरे पे कृपा करेंगे, इसलिए आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं नारद जी। और भगवान भी पे कौतुक है, तो कभी कभी तो आते नहीं, तो ऐसे समय फटाक से आ जाते हैं। तब भगवान नारद जी को स्मरण करने दो, मैं दूसरी कथा कह के आता हूँ। तो इसी कथा को फिर अब अगली क्लास में ऐसा ही सुनाएंगे। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज, पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तं वन्दे रघुनन्दनम्। तं वन्दे रघुनन्दनम्। सियावर रामचंद्र जी की जय। कल की क्लास में तत्वबोध और गीता जी दोनों पढ़ाऊंगा मैं। और अभी ग्रहण तो खैर शुरू हो गया, पर भारत में अभी दिख नहीं रहा। चंद्रोदय होगा 6:30 बजे, और 6:57 तक ये ग्रहण रहेगा। 20 मिनट का ग्रहण है। जो भी कुछ कर सको अपना जप कर लेना, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो जरूर कर लेना, बड़ा पुण्य फल मिलता है इसके लिए।